हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग्स के बारे में। पूरा डिटेल्ड वीडियो स्ट्रिंग्स पर रहने वाला है। ये हर एक फंक्शंस हर एक मेथड्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे स्ट्रिंग्स के। तो और उसका प्रैक्टिकल करके भी हम दिखाएंगे, सारा चीज का एग्जांपल भी हम देंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको पूरा पाइथन पढ़ना है शुरू से लेकर अंत तक टॉपिक वाइज, तो मेरे आई बटन में कुछ प्लेलिस्ट होंगे, उसमें जाइए आप। वहाँ पर पाइथन्स में हम सारा टॉपिक वाइज, हम सीरियल वाइज सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला क्या है हमारा कि स्ट्रिंग्स के बारे में हम जान लेते हैं कि स्ट्रिंग्स होता क्या है पाइथन में। तो पाइथन में स्ट्रिंग्स का यूज कैसे करते हैं हम। तो स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाई आइदर सिंगल क्वाटेशन मार्क्स और डबल क्वाटेशन मार्क्स। मतलब स्ट्रिंग्स को आप पाइथन में सिंगल क्वाट्स और डबल क्वाट्स दोनों के जैसे लिख सकते हैं, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में डबल क्वाट्स ही सपोर्ट करता है। सिंगल क्वाट्स में लिखेगा तो वो कुछ और समझ लेगा, इसलिए। लेकिन पाइथन में हमारा दोनों सपोर्ट करता है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें आपको एरर नहीं आएगा। तो इसको सबसे पहले हम प्रिंट करवा के दिखा देते हैं। तो प्रिंट यहाँ पर हम सिंगल क्वाट्स में प्रिंट करवाते हैं हेलो। तो क्या हमारा ये सपोर्ट करता है कि नहीं, देख लेते हैं। हेलो प्रिंट करेगा तो आप समझ लीजिएगा ये हमारा पाइथन में दोनों तरह से सपोर्ट करता है। यहाँ पर हम डबल क्वाट्स में भी लिख के दिखा देते हैं हेलो। अब इसको हम रन करवाएंगे तो आप देखिएगा ये दोनों हेलो प्रिंट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर अब हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिंगल क्वाड्रेशन वाला हेलो और डबल क्वाड्रेशन वाला हेलो दोनों प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि पाइथन में दोनों तरह से सपोर्ट करता है। और स्ट्रिंग्स होता क्या है, स्ट्रिंग्स जनरली होता यह है कि आप कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे आपका नाम हो गया या कोई एड्रेस लिखना हो गया या आपको पैराग्राफ लिखना हो गया, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग्स का जरूरत करना पड़ता है। और पाइथन मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी सपोर्ट करता है, तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में कैसे डाल सकते हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल में असाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर इक्वल टू देंगे। तो अब वेरिएबल में असाइन करने के लिए आप कैसे भी लिख सकते हैं, सिंगल क्वाट्स का भी यूज कर सकते हैं, डबल क्वाट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डबल क्वाट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम हेलो कर देंगे। इसको प्रिंट करवाने के लिए आपको सिंपली क्या करना रहेगा, पूरा हेलो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको वेरिएबल का नाम लिख दीजिएगा तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हेलो प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही आप एक वेरिएबल में भी स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग जो है पाइथन में वो मल्टी लाइन भी सपोर्ट करता है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैसे हम लिख सकते हैं वो हम बताते हैं। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वाड्स यहाँ पर हम दिए हैं, एक डबल क्वाड्स दिए हैं, और यहाँ पर मल्टी लाइन के लिए 3 डबल क्वाड्स देना रहता है दोनों साइड। तो यहाँ पर भी हम 3 डबल क्वाड्स देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कुछ ऑरेंज कलर का आ गया। अब दूसरा लाइन में हम जाकर कुछ भी लिख दिए, फिर इंटर किए, फिर कुछ लिख दिए, फिर इंटर किए, फिर कुछ। तो ये हमारा सारा लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं प्रिंट करेगा कि ये जो हम इंटर किए हैं ये इंटर ना होकर ये हेलो के बगल में ही प्रिंट कर जाए, ऐसे नहीं होगा। ये अलग अलग ही प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हर एक लाइन में अलग अलग बार प्रिंट किया। तो पाइथन में यही है कि आप जितना इंटर कीजिएगा वो इंटर यहाँ पर आउटपुट में भी उतना इंटर दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको हम बता दिए कि मल्टी लाइन भी आप इसमें सपोर्ट करवा सकते हैं पाइथन में। और मल्टी लाइन कैसे लिखते हैं, मल्टी लाइन लिखने के लिए आपको ट्रिपल क्वाड्स का यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग्स आर एरेज। तो स्ट्रिंग्स आर एरेज यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्योंकि पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप। पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए स्ट्रिंग को हम एरे के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। मतलब कि आप स्ट्रिंग्स के बीच में से कोई भी नंबर को आपको, कोई भी कैरेक्टर को आपको चाहिए, तो उसमें आपको एरे के थ्रू जो इंडेक्सिंग होता है वैसे करके आप उस कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of 1। मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर, मतलब a हो गया, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर इसको बोला जाता है। तो पाइथन में क्या होता है कि वो एरे के थ्रू कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को फाइंड करता है। तो वो कैसे फाइंड करता है वो हम बता देते हैं आपको। जैसे हम एक वेरिएबल लिए a, इसमें हम असाइन कर दिए हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड लिख दिए। अब हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद
हमको पता करना है कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एरे के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो एरे कैसे डिफाइन होता है, ए लिख दिए। अब ये हो गया हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी आप पोजीशन दीजिएगा तो वो पोजीशन आपको प्रिंट करेगा, वो सिंगल कैरेक्टर आपको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम इंटर किए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन क्या है, हमारा ई है। क्यों ई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडेक्सिंग जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो यह हो गया जीरो, ये हो गया वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। तो अगर हमको फोर्थ पोजीशन चाहिए तो यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं क्या हमारा फोर्थ पोजीशन में ओ प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पोजीशन में ओ प्रिंट हो रहा है। अब फाइव और सिक्स पोजीशन यहाँ पर ब्लैंक है, तो सिक्स पोजीशन में यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये एक स्पेस है सिक्स पोजीशन। तो आप ये भी समझ लीजिए कि डबल पार्ट्स के अंदर आप स्पेसिंग भी दीजिएगा तो उसका भी लेंथ ये काउंट करता है। अब इसके बाद लेंथ का बात कर ही रहे हैं तो इसमें टोटल लेंथ कितना है हमारा वो हम पता कर लेते हैं। तो वो पता करने के लिए आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर लेंथ नाम का फंक्शन रहता है कि एल करिएगा तो वो लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है। तो एल के अंदर कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिएगा तो उसके अंदर जितना भी होता है वो कैरेक्टर या कुछ भी रहेगा एलिमेंट्स उसको फाइंड करेगा कि कितना लेंथ है वो। तो यहाँ पर हमारा 13 दिखा रहा है, तो क्या हमारा 13 लेंथ है। वन टू सॉरी जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। 12 है, लेकिन यहाँ पर हमारा 13 दिखा रहा है। क्योंकि 13 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि लेंथ का जो काउंटिंग होता है वो वन से स्टार्ट होता है, लेकिन इंडेक्सिंग जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एक वीडियो में बताए हैं जब जब हम लेंथ बताएं कि लेंथ का काउंटिंग जो होता है वो वन से स्टार्ट होता है और इंडेक्सिंग का जो काउंटिंग होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये बात आप बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा। आपसे अगर कोई लेंथ पूछे तो इसमें लेंथ कितना है 13। आपसे अगर कोई इंडेक्सिंग पूछे कहाँ से कहाँ तक हमारा ये इंडेक्स है तो आप बताइएगा जीरो से लेकर 12 तक। अब इसके बाद अगर हमको कोई भी कैरेक्टर को चेक करना है कि क्या हमारा ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। जैसे हमारा ए वेरिएबल में जो स्ट्रिंग हम लिखे हैं उसमें हमारा कौन सा, अगर हम हेलो चेक करें क्या हमारा हेलो इसमें है कि नहीं। अगर आप बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें आपको कोई भी लेटर चेक करना है तो वो कैसे आप चेक कीजिएगा वो हम बता देते हैं। जैसे हमको हेलो चेक करना है तो हमको यहाँ पर हेलो लिखेंगे, हेलो लिख दिए। हेलो लिखने के बाद हमको क्या करना है, हेलो इन ए। इन ए मतलब इन का यूज हम तभी करते हैं जब हमको कोई भी चीज का अंदर कोई भी फाइंड करना रहता है। तो हमको हेलो हेलो किसका अंदर फाइंड करना है, ए का अंदर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसको अगर रन करवाएंगे तो ये ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। तो ये हो गया ट्रू। अब इसमें अगर हमको एच का ई हटा देते हैं, अब हम रन करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए फॉल्स देगा क्योंकि एच डबल एल ओ यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे ही आप कोई भी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा ये वैल्यू है कि नहीं। अब ये तो हो गया एक सिंपल तरीका। अब एक और तरीका होता है इफ का यूज करके। इफ स्टेटमेंट तो आप जानते ही होंगे क्या होता होगा। तो इफ का यूज करके भी हम स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो इफ का यूज करके आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ लिखना है। इफ ये पूरा पाइथन एकदम इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसी के बेस्ड पर बना हुआ है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखेगा तो वो आप एकदम इंग्लिश के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इफ हेलो इन ए, मतलब यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़िए कि इफ हेलो इन ए। यहाँ पर हिंदी कीजिएगा इसका तो क्या हमारा हेलो ए में प्रेजेंट है कि नहीं, यही बोल रहा है। और इसके लिए हमको यहाँ पर टैब का यूज करना पड़ेगा तभी ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट यहाँ पर हम यस और नो करवाएंगे। आपको यहाँ पर प्रिंट कुछ भी करवा सकते हैं, इसमें तो हम डायरेक्ट जो कर रहे थे उसमें तो आपको ट्रू फॉल्स दे रहा था। लेकिन अगर आपको अपने से आउटपुट चाहिए कुछ तो उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आउटपुट क्या करेंगे, यस। तो अब आउटपुट में हमारा क्या आएगा, यस हेलो इज प्रेजेंट। अब इसमें आपको एल्स का भी यूज कर सकते हैं। एल्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम नो लिख देंगे, नो। तो यहाँ पर हेलो से हटाकर एच हटा देते हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए नो लिख रहा है। तो आप ऐसे अपने से भी कुछ प्रिंट करवा सकते हैं क्या हमारा ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ऐसे करवा कर। अब अगर आपको एल्स का यूज नहीं करना है तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है यहाँ पर। अब
एक और सॉल्यूशन क्या है कि इफ हेलो, अब इंग्लिश में आप क्या लिखिएगा अगर आपको कुछ लिखना हो यहाँ पर, तो हम यही ना लिखेंगे कि इफ हेलो नॉट इन ए, तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे इफ हेलो नॉट इन ए। तो यहाँ पर आउटपुट क्या दे देगा, ट्रू। ट्रू करवाएं या यस करवाएं, तो यहाँ पर HELLO यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है हमारा, वही यहाँ पर देखिए यहाँ पर यस प्रिंट किया। तो ऐसे भी आप करवा सकते हैं। अब इसके बाद तो गाइस अब स्लाइसिंग स्ट्रिंग क्या होता है? स्लाइसिंग स्ट्रिंग को आप रेंज ऑफ इंडेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाइथन में ये स्लाइसिंग पाइथन के स्ट्रिंग्स में ये इसको नाम दिया गया है पाइथन के थ्रू स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स। लेकिन इसका मेन काम क्या है, रेंज ऑफ स्ट्रिंग। तो रेंज फाइंड करना, रेंज में कितना एलिमेंट्स है ये सब बताना, रेंज कहाँ से कहाँ तक है ये सब बताना, यही सब स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स में होता है। तो हम सारा लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं कि अगर आपको कोई, जैसे हमको 2 से लेकर 5 तक, यहाँ पर तो हमारा 12 टोटल है ना, 12 लेंथ है। तो हमको अगर चाहिए कि 0 1 2, 2 से लेकर हमको 5 तक, 5 जहाँ तक भी हो उसका बीच में हमको नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 से 5 तक चाहिए। फिफ्थ नंबर वाला प्रिंट नहीं करेगा, फिर फिफ्थ नंबर से पहले वाला प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम रन करवा के भी आपको दिखा दें। सो एज यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ नंबर यहाँ प्रिंट नहीं किया होगा। 2 कहाँ से, 0 1 2, 2 है L। तो यहाँ पर हमारा 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, L। तो यहाँ पर L, फिर इसके बाद 5 तक, तो यहाँ तक 2 हो गया, फिर 3 4 5। तो ये फिफ्थ में जो कॉमा है, ये कॉमा यहाँ पर प्रिंट नहीं किया। यही अगर हम यहाँ पर 6 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉमा भी प्रिंट होगा। यहाँ देखिए हमारा कॉमा भी प्रिंट हुआ। तो ये लास्ट एलिमेंट से एक थोड़ा सा पहले प्रिंट करता है, इसलिए लास्ट में आप जितना भी नंबर लिखिएगा उससे पहले वाला प्रिंट करेगा। ये तो हो गया दो स्ट्रिंग्स के बीच में से आपको कोई भी नंबर फाइंड करना है कि इतना से इतना रेंज तक हमको चाहिए स्ट्रिंग, वो। अब अगर हमको चाहिए कि फिफ्थ पोजिशन जो है, 0 1 2 3 4 फिफ्थ, ये फिफ्थ पोजिशन जो है इससे पहले का हमारा सारा नंबर चाहिए। तो उससे उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक कॉलम देंगे और 5 से पहले का ये सारा नंबर हमारा प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलो हमारा प्रिंट हो गया। अब अगर हमको इसके बाद का सारा नंबर चाहिए, 5 के बाद का सारा नंबर चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कॉमा के बाद हमारा स्पेस भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमा भी प्रिंट हुआ, स्पेस भी प्रिंट हुआ। तो ऐसे हमारा सारा हो गया। अब अगर हमको वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ पोजिशन ये है 5, फिर 6, फिर हमको 7 से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 7 से हमको सारा चाहिए, तो यहाँ पर 7 से लिखेंगे तो हमको वर्ल्ड पूरा प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप स्टार्टिंग कोई भी नंबर से कर सकते हैं और एंडिंग आपको जितना पूरा जितना भी लिखा हुआ है स्ट्रिंग वो। अब अगर हमको एंडिंग का पता है, हमको कहाँ तक एंड करना है, हमको जैसे हमको फिफ्थ पोजीशन में एंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, एक कॉलम दे देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हेलो प्रिंट होता है। तो हाँ, यहाँ पर हेलो भी प्रिंट हुआ और कॉमा भी प्रिंट हुआ। कॉमा क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि सिक्स्थ पोजीशन ये हमारा स्पेस है। तो 6 पोजीशन से पहले वाला हमारा सारा प्रिंट होता है, तो कॉमा तो 6 से पहले। अब यहाँ पर हम अगर 5 देंगे तो ये देखिएगा कॉमा इस बार प्रिंट नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारा कॉमा प्रिंट नहीं किया। तो ऐसे ही होता है, आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से सीख लिए। अब अगर हमको नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। पीछे से स्टार्ट होता है, तो पीछे से स्टार्ट होता है, तो ये पीछे से -0 से स्टार्ट नहीं होता है, ये -1 से स्टार्ट होता है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में यही होता है कि -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पर हमको कितना चाहिए, -1 के पहले का हमको सारा नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटर करेंगे तो देखिए वर्ल्ड के बाद जो हम लगाए थे वो हमारा हट गया। अब इसके बाद अगर हमको स्टार्टिंग से करना है तो ये हमारा माइनस कितना होगा, -1 2 3 4 5 6। तो 6 और ये हमारा कितना हो गया, -7। तो -6 से हमको सारा प्रिंट करवाना है। यहाँ पर देखिए -6 के बाद से हमारा सारा प्रिंट हो गया। तो यही होगा, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होता है, -1 से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद हमें आता है मॉडिफाई स्ट्रिंग। तो मॉडिफाई स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप स्ट्रिंग को अपर केस, लोअर केस या स्ट्रिंग के बीच में स्पेस देना, ये सब आप सारा चीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस
इस स्ट्रिंग को दिखाएं कि आप ये जो लोअर केस में एच के बाद ई डबल एल ओ या वर्ल्ड के बाद ओ एल ये सब लिखा हुआ है, तो इसको अपर केस में आप कैसे कर सकते हैं, मतलब सारा लेटर को हमको कैपिटल करना है सिंपल भाषा में। तो इसमें हम क्या का यूज करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक अपर नाम का मेथड होता है जिसका हम यूज करेंगे स्ट्रिंग में, तो वो हमारा सारा अपर में कर देगा। तो ये देखिए हमारा सारा लेटर कैपिटल में हो गया। अब हमको सारा लेटर स्मॉल में चाहिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोअर का यूज करेंगे, तो ये हमारा सारा स्मॉल में हो जाएगा। तो ये देखिए एच जो कैपिटल में था वो स्मॉल में हो गया। तो इसमें तो व्हाइट स्पेस, ये व्हाइट स्पेस क्या होता है कि आप उसके बाद में स्ट्रिंग के बाद में कोई भी स्पेसिंग दीजिएगा जिसका कोई भी काम नहीं है हमारा। ये स्पेस तो हमारा काम कर रहा है कि ये दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है, लेकिन हमारा हेलो से पहले और वर्ल्ड के बाद में तो स्पेस का कोई काम नहीं है, तो ये स्ट्रिप क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो आपको तो ऐसे दिखेगा नहीं कि यह हमारा रिमूव हुआ कि नहीं। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक और प्रिंट लगाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए हेलो के पहले एक स्पेस आया और वर्ल्ड के बाद तो नहीं दिखेगा आपको, तो वर्ल्ड के बाद भी स्पेस है। तो ये स्ट्रिप का क्या किया, ये जो स्पेस था ये इसको रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही आप हेलो वर्ल्ड में व्हाइट स्पेस को रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिप्लेस का बात आ गया, तो रिप्लेस कैसे कर सकते हैं हम। रिप्लेस जैसे हमको एच यहाँ पर जो है, इस एच को हमको हटाकर इसको जे करना है, और इस डब्ल्यू को हटाकर हमको वाई करना है। तो सबसे पहले हम एच को हटाकर जे बनाने का सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं सावा। इसके बाद हमारे पास एक मेथड है रिप्लेस नाम का। रिप्लेस नाम का मेथड का यूज आप कैसे करिएगा वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो भी लेटर आपको हटाना है, रिप्लेस करना है, तो हमको एच हटाना है। एच किससे हटाना है, हमको जे से एच को रिप्लेस करना है। तो हमको जे से एच को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हट जाएगा, उसकी जगह पर जे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहले क्या था, हेलो वर्ल्ड, अब क्या हो गया, जेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर जे आ गया एच के जगह पर। ऐसे ही हमको अगर वर्ल्ड का डब्ल्यू हटाकर यहाँ पर डब्ल्यू का जगह पर हमको जे करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हेलो का जैसा कि जैसा प्रिंट हो गया, और जे की जगह डब्ल्यू की जगह पर जे प्रिंट हो गया। अब स्प्लिट जो हम यहाँ बताया था कि रिमूव वाइट स्पेस करता है, स्प्लिट का आप एक और तरीका से यूज कर सकते हैं। ये दोनों को सेपरेट करने का तरीका होता है वो। तो उसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम स्प्लिट लगा देंगे, स्प्लिट लगाने के बाद यहाँ पर हम एक कॉमा दे देंगे, तो ये कॉमा क्या करेगा, ये दोनों को सेपरेट कर देगा। कैसे सेपरेट करेगा वो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये एरर आ गया, तो ये एरर क्यों आया, ये एरर दिखा रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। तो ये डायरेक्ट आप हम कॉमा लगा दिए थे, ये तो स्ट्रिंग है, तो इसके लिए हमको एक डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। अब हम रन करवाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को, हेलो और वर्ल्ड को सेपरेट कर दिया, हेलो को सेपरेट कर दिया, और यहाँ पर वर्ल्ड को सेपरेट कर दिया। और कॉमा जो था, कॉमा से पहले जितना भी था उसको सेपरेट कर दिया, और कॉमा के बाद जितना था उसको सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन तो आप सुने होंगे नाम। कॉनकैटिनेशन क्या होता है कि दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइंट करना। जैसे हमारा हेलो है और वर्ल्ड वर्ल्ड है, ये दो स्ट्रिंग अलग अलग है। अब यहाँ पर हम इसको कॉलन दे के सेपरेट कर देते हैं, और वर्ल्ड को भी हम एक अलग वेरिएबल में डाल देते हैं। तो ये दोनों तो अलग हो गया। अब अगर इसको हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर देखिए सिर्फ हेलो प्रिंट किया, क्योंकि वर्ल्ड का हम प्रिंट करवाने का प्रोग्राम लिखे ही नहीं है। तो यहाँ पर आप हेलो वर्ल्ड को ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, ए कॉमा बी, मतलब ए के बाद बी हमारा प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इसको अगर आप अलग अलग प्रिंट करवाएंगे तो आपका क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर ए को प्रिंट करवाया और नीचे में बी को प्रिंट करवाया, ये देखिए अलग अलग प्रिंट हुआ। तो ये अलग अलग प्रिंट हुआ, तो इसको हमको एक ही में प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमको कॉनकैटिनेशन का यूज करना पड़ेगा। हमको दो वेरिएबल का यूज ना करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पर एक और वेरिएबल यूज लेना पड़ेगा सी नाम का, और हम इसमें क्या करा देंगे, ए और बी को प्लस करवा देंगे। अब इसमें अगर हम सी यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारा क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। अब इसमें तो हेलो वर्ल्ड दोनों सट के आ रहा है, तो इसमें स्पेस तो है नहीं। अब हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सी वेरिएबल में है, इसमें हम डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देंगे और प्लस में बी कर देंगे। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारा स्पेसिंग भी आ जाएगा। तो ऐसे आप स्पेस भी दे सकते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आ जाते हैं हम फॉर्मेट नाम से। तो फॉर्मेट क्या होता है स्ट्रिंग में, कि स्ट्रिंग में हम डायरेक्टली कोई भी स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल में दिखाएं कि एज हम ले लिए 43, फिर यहाँ पर दिखा दिए कि माय नेम इज जॉन सिन्हा, आई एम प्लस एज। तो यहाँ पर
अगर आप डायरेक्ट एज 43 सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर एज की जगह पर 43 प्रिंट हो जाए, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एरर आ जाएगा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग, मतलब कि ओनली ये स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग को ही कॉन्कैट करता है, स्ट्रिंग प्लस नंबर्स को ये कॉन्कैट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट मेथड का यूज होता है। तो फॉर्मेट मेथड का यूज हम कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ये तो एरर आ रहा है, अब इसमें हम अगर फॉर्मेट मेथड का यूज कर दिए तो उससे हमारा क्या होगा, एज हमारा प्रिंट हो जाएगा। वो हमारा कैसे प्रिंट होगा, ये जो हम एज प्लस एज कर रहे हैं इसको प्लस एज नहीं करेंगे, हम एम के अंदर एक करली ब्रेसेस देंगे और ये करली ब्रेसेस क्या समझेगा कि इसके इसमें अगर फॉर्मेट के अंदर कोई भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उस वेरिएबल का नंबर कहाँ आएगा, ये करली ब्रेसेस में आएगा। हम इसका एक एडवांस एग्जांपल भी देंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक्स एग्जांपल आप समझ लीजिए पहले। तो ए डॉट फॉर्मेट हम करते हैं, ए डॉट फॉर्मेट जैसे किए हम, अब यहाँ पर पैरेंथेसिस दिए, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, एज लिखेंगे। अब एज लिखेंगे तो ये यहाँ पर समझ लिया कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको एज का वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा, यहाँ पर आ गया आई एम जॉन सिन्हा, आई एम 43। अगर यहाँ पर ईयर्स ओल्ड भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए माय नेम इज जॉन सिन्हा, आई एम 43 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेट नाम का मेथड का यूज होता है। तो अब एक एग्जांपल आपको हम देते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब यहाँ पर हम 3-4 वेरिएबल लेंगे और तीनों चारों वेरिएबल को एक इस पूरे एक सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे अलग अलग नंबर्स। यहाँ पर हम एक के मतलब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर हमको कितना क्वांटिटी चाहिए, कौन सा आइटम चाहिए, कितना प्राइस में चाहिए, वो सब हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाते हैं कि आई वांट कितना पीस चाहिए हमको, वो करली ब्रेसेस में हम लिख देंगे आई वांट इतना पीस ऑफ आइटम। तो यहाँ पर आइटम कौन सा, आइटम नंबर यहाँ पर प्रिंट होगा, आइटम नंबर। ये देखिए लाइन बाय लाइन हम जो जो लिख रहे हैं वहीं पर यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं। अब इसको लाइन बाय लाइन नहीं लिखकर आप वैसे भी कर सकते हैं, तो वो हम इसके बाद वाले एग्जाम्पल में बताएंगे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए कि आई वांट इतना पीसेस ऑफ आइटम, आइटम नंबर वहां पर हो जाएगा 4, कितना डॉलर में हमको चाहिए, तो यहाँ पर कितना डॉलर है, यहाँ पर 48.95 है, तो यहाँ पर 48.95 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर डॉलर। बस अब इसको प्रिंट करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मेट का तो यूज हम करेंगे ही करेंगे। फॉर्मेट का यूज करते के साथ इसमें जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम सारा को डिफाइन कर देंगे। ये तीनों जो वेरिएबल है इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, आइटम नंबर है, तो आइटम नंबर लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, प्राइस है, तो प्राइस हम लिखेंगे। अब इसको हम रन कराएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आई वांट 3 पीसेस ऑफ आइटम 560, जो आइटम नंबर है, 48.95 डॉलर, इतना डॉलर में हमको चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं आपको सेकंड एग्जांपल में। तो सेकंड एग्जांपल क्या था, क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको हटाकर हम रिप्लेस करेंगे कुछ अलग सेंटेंस थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे आई वांट टू बाय, सॉरी आई वांट टू पे, कितना हमको अमाउंट पे करने का मन है, हमको अमाउंट पे करने का मन है जितना प्राइस 2 में है उतना, तो यहाँ पर 2 इंडेक्स दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर डॉलर्स, इतना डॉलर्स में हमको चाहिए, कौन सा इतना डॉलर में हमको चाहिए, कितना आइटम हमको चाहिए, कितना क्वांटिटी हमको चाहिए, 4 0, तो 0 पोजीशन में जो होगा वो क्वांटिटी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइटम, और यहाँ पर आइटम का नंबर कितना है हमारा, आइटम नंबर हमारे यहाँ पर सेकंड फर्स्ट पोजीशन में, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। अब अगर इसको हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए हम रन करवाएं तो यहाँ क्या हो गया, आई वांट टू पे $48, 3 पीसेस आइटम 560। तो इसको आप आर्गुमेंट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर इससे आउटपुट लाइन में यहाँ पर हम क्या किए, आर्गुमेंट दे दिए कि हमको सेकंड पोजीशन प्राइस जो है, प्राइस का हमको वैल्यू चाहिए यहाँ पर, और 0th पोजीशन में क्या है, क्वांटिटी वैल्यू चाहिए हमको यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारा फॉर्मेट काम करता है। सो एक स्ट्रिंग में ये सारा चीज हम आपको बता दिए। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पाइथन शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है तो मेरे आई बटन में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। और
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू एंड बाय बाय।